AK पांडे रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल वर्ड फॉर्मेशन के टाइप 1 और टाइप 2 को पढ़ा था। टाइप 1 में आपका था कि ऊपर आपको जो है एक शब्द दिया गया है और नीचे आपका 4 ऑप्शन में शब्द दिया गया है। उसमें से आपको उस शब्द को ज्ञात करना था जो दिए गए शब्दों से बनेगा। यानी 4 ऑप्शन में से आपका 3 शब्द जो है नहीं बनेगा और एक शब्द आपका जो है बनेगा। वही शब्द को आपको निकालना था और जो आपका बनेगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका पहला टाइप वो था और दूसरा टाइप था कि ऊपर एक शब्द दिया गया है और नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। आपको उस शब्द को ज्ञात करना था जिससे कि आपका जो शब्द नहीं बनेगा, यानी जिससे आपका ऊपर दिए गए शब्दों से नहीं बनेगा। यानी इसमें भी आपका 4 ऑप्शन था जिसमें से 3 शब्द आपका जो है बन जाता था और एक आपका जो है नहीं बनता था। जो नहीं बनता था वही आपका आंसर था। तो इस तरह से हम लोगों ने कल वाले वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा है और आज जो है हम टाइप 3 आपको बता रहे हैं। टाइप 3 में आपको निर्देश दिया हुआ है कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षरों को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। ये आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा इस टाइप का प्रश्न तो ये निर्देश आपको दिया रहेगा। इसमें आपको ये याद नहीं करना रहता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यानी इस चैप्टर में आपको 3 टाइप का प्रश्न होता है और निर्देश आपको दिया रहेगा, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, U के लिए आपका 1 कोड दिया गया, M के लिए 2 है, E के लिए 3 है, R के लिए 4 है, N के लिए 5 है और V के लिए 6 है। तो आपको जैसे यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है तो 5 के लिए आपका क्या लिखा है N। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे N लिख दिए। 1 के लिए क्या है U, फिर 2 के लिए क्या है M और 6 के लिए क्या है B और 3 के लिए क्या है तो E और 4 के लिए क्या है R। तो अगर आप सजा दिए तो ये आपका वर्ड बन गया, यानी अर्थपूर्ण शब्द बन गया। नंबर आपका बन गया, ये आपका अर्थपूर्ण शब्द है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 1 हो जाएगा। अगर आप बाकी तीनों ऑप्शन को चेक करते हैं तो आपका अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा, जैसे कि हम चेक कर दे रहे हैं। 2 नंबर पर आपका M है, 3 पर आपका E है, 4 पर आपका R है, 5 पर आपका 5 नंबर पर N है, 1 पर आपका U है और 6 पर आपका B है। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है MERNUB, ऐसा किसी भी वर्ड का अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा वर्ड नहीं होता है, इसीलिए आपका 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप आगे 3-4 नंबर ऑप्शन को चेक कर लेंगे। अगर आपका पहला ऑप्शन आ गया है, आंसर आपका निकल गया, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर पर दिया है F, फिर 1 पर आपका है A और 4 पर आपका है T, 3 पर आपका है H, फिर आपका जो है 6 पर है आपका E और 5 पर आपका है R फादर। तो ये भी आपका बन गया। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे 1 नंबर ही आपका ऑप्शन आ जा रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी तीनों से आप बनाइएगा तो आपका सही अर्थपूर्ण शब्द वाले नहीं निकलेंगे, इसलिए 1 नंबर इसका भी आंसर आ गया। अगला देख रहे हैं आप, जैसे कि 4 नंबर पर आपका I, 4 पर आपका है I, 1 पर आपका है N, 2 पर आपका है D, 3 पर आपका है I और 5 पर आपका है A। सभी आपका एक ही ऑप्शन है जी। तो आपका 1 नंबर जो है इसका भी आंसर आ गया। आगे भी आप चेक करिएगा तो इसका नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका जो है 2 नंबर पर V और 3 नंबर पर आपका O, 4 नंबर पर E और 1 नंबर पर L। तो VOEL ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो आपका 1 नंबर जो है गलत है। 2 नंबर में आप देख रहे हैं, 1 पर आपका है L, 3 पर आपका है O और 2 पर आपका हो गया V और 4 पर आपका हो गया E। तो ये आपका जो है लव आपका वर्ड है।
लव का मतलब प्यार करना, प्रेम करना। तो आपका 2 नंबर जो है आपका सही हो गया। 2 नंबर ऑप्शन आपका इस तरह से सही है। बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका सही अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकल पाएगा, इसलिए 3 और 4 आपका जो है गलत है। अगला हम देख रहे हैं 5 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 1 पर आपका ए, 2 पर आपका ई लगातार है, तो AIRCH इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए आपका 1 नंबर ऑप्शन गलत है। अगला 2 नंबर देख रहे हैं, 2 पर आपका आ गया, 2 नंबर पर आपका 2 नंबर ऑप्शन में 4 पर आपका C, 5 पर आपका H, 1 पर आपका A, 2 पर आपका I और 3 पर आपका R। चेयर, चेयर मतलब हो जाता है आपका कुर्सी, यानी 2 नंबर जो है आपका सही है। आगे आप देख रहे हैं 1 पर अगर चेक करना चाहते हैं तो 1 पर आपका A, 4 पर आपका C, 5 पर आपका H, 2 पर है I और 3 पर है R, तो ये भी आपका वर्ड नहीं है। ऐसे ही चेक करेंगे अगर तो 4 नंबर पर C, 1 पर आपका A, 2 पर आपका I और 5 पर आपका H और 3 पर आपका C, यानी ये भी कोई वर्ड नहीं होता है। यानी इस टाइप में आपने देखा कि ऊपर आपका एक वर्ड दिया गया है, ऊपर आपका एक वर्ड दिया गया है, उसके नीचे उसका क्रमांक दिया गया है। अब इस क्रमांक को सजा करके आपको एक अर्थपूर्ण शब्द चुनना है। तो इसमें आपको वर्ड मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए ताकि आप अर्थपूर्ण शब्द को पकड़ सके, आपका आंसर आ सके। आगे अब देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। देखिए सफलता आपसे 6 चीज़ें मांगती है, इसमें आप ध्यान देंगे कि सफलता आपसे जो है 6 चीज़ें मांगती है। हद से ज़्यादा मेहनत करना, यानी हद से ज़्यादा आपको जो है मेहनत करना होगा। बुरी आदतों का त्याग करना, तो बुरी आदत अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप जो है आप ISC पास कर गए हैं, तो बुरा आदत कौन सा है और अच्छा आदत कौन सा है आपको पता होगा। तो बुरी आदत का त्याग करना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। बुरी आदत को त्याग कर देना है आपको। संघर्ष करने की हिम्मत रखना, और संघर्ष करने की आपको हिम्मत भी रखना है। अपने काम पर विश्वास रखना, यानी अगर आप सही काम कर रहे हैं तो किसी के बहकावे में नहीं जाना है। आपको जो है अपना मन से एकदम काम करना है, काम पर, अपने काम पर विश्वास रखना है आपको। धैर्य रखने की काबिलियत, और धैर्य भी रखना है आपको। जैसे कि कई आदमी जो होते हैं, बहुत सारे लोग आपको निगेटिव थॉट देने वाले होते हैं कि इतना दिन से पढ़ रहा है नौकरी नहीं हुआ। तो आपको धैर्य रखने की काबिलियत होना चाहिए कि आप अगर मन से पढ़ रहे हैं तो आपका नौकरी होगा, इसमें आपको चिंता नहीं करना है। आप लगातार मेहनत करते रहिए। आप लास्ट वाला बात जो है एकदम बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, अपने काम के प्रति जुनून रखना। यानी आप जो भी काम, जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, SSC CHSL के लिए, LDC आपका वही हो जाता है, CGL के लिए, आपका जो भी चीज़ में आप काम में लगे हुए, जो भी आपको काम है, जो चीज़ में आप काम करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको जुनून रखना होगा। अपने काम के प्रति आपको जुनून रखना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। आप काम के प्रति जुनून नहीं रखिएगा तो आपका जो है सफल नहीं हो पाइएगा, असफल हो जाइएगा। इसलिए इस 6 बात को ध्यान में रख करके आप सभी लोग अपना पढ़ाई करें। बुरी आदत को तो त्याग कर ही देना है। बुरी आदत को, जैसे कि अब बुरी आदत आजकल के ज़माने में आपका क्या है, तो मोबाइल, जैसे मोबाइल आ गया। अब जब भी जो भी स्टूडेंट है सभी के पास जो है आपका मोबाइल रहता है। आजकल तो मोबाइल सभी के पास है, तो अब मोबाइल लेते लेते फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, और उसमें जो है अगर कोई मान लीजिए फेसबुक पर आपका वीडियो जो आता है, वीडियो आ गया, तो उसमें आप अगर देखिएगा तो ये अच्छा लग रहा है, चल 20 मिनट का कोई देख लिए वीडियो, 30 मिनट का वीडियो देख लिए, तो इसलिए जो है उससे आपका समय का बर्बादी होता है। आप अपने काम के प्रति आपको जो है जुनून रखना है। यानी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके प्रति आप जुनून रखिए, तभी आप सफल हो पाइएगा। आपको जो है आज जैसे कि अब रूटीन आप बनाए हुए हैं कि हमें प्रतिदिन आपको जो है, जैसे एयरफोर्स ग्रुप वाई की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई में जो है आपका इंग्लिश रहता है 20 नंबर का, इंग्लिश आपको 20 नंबर का रहता है। अब आपका जो है रीजनिंग रहेगा 10 से 12 नंबर या 15 नंबर तक, किसी किसी सेट में आ जाता है, तो रीजनिंग रहेगा 10 या 12 नंबर।
10 या 12 या 15 भी आ सकता है, किसी किसी में आता है। फिर आपको जो है जीके जीएस और कंप्यूटर से वही अब टोटल 50 नंबर का होता है। फिर आपका जीके जीएस और मैथ सब मिला के बाकी सब 50 में जीके जीएस मैथ ये सब आपका जो है मैथ भी आपको 7, 8 या 10 भी आ सकता है। तो मैथ आपको 10 या 8 नंबर का आता है। फिर जीके जीएस बाकी आता है 50 में से। तो ये सब तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आप हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ये आप केवल आप रीजनिंग पढ़ के एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, केवल आप इंग्लिश पढ़ के पास नहीं कर सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ के एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, हर सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना होगा। अब आप अगर आप सिलेबस लगभग पढ़ चुके हैं तो आप सेट डेली बनाइए। डेली आपको सेट बनाना होगा ताकि आपका जो है पता लग सके कि आप कितना जो है जानते हैं डेली। अब ये नहीं कि आज सेट बनाए, अब आज सेट बना लिए तो कल गैप मार दिए, फिर परसों गैप मार दिए, अल्टरनेट सेट बनाएंगे, ऐसा नहीं। आप प्रतिदिन सेट बनाइए अगर आप कुछ पढ़ लिए हैं तो। जैसा कि हमने जो है आपको पहला चैप्टर आपको वर्ड फॉर्मेशन जो है एयरफोर्स ग्रुप वाई में आने वाला वर्ड फॉर्मेशन आपको बताए हैं। अब आगे जो है ऐसे ही हम प्रतिदिन आपको एक वीडियो देंगे, आपको जो भी एग्जाम में आने वाला है उसको एकदम क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी चैप्टर का आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट करें, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।